Where does it say Muslim? In the full Arabic text there is no Muslim. Okay. In the English text there is no Muslim. Okay. Why are you trying to fool the people? Please don't waste people's time. You read, you took so much time. You have to agree you made a mistake. Say sorry and let us give a chance to her, please. Okay, sir. If you make a mistake, say that sorry at at least. least? No, Say that at least at sorry. least- Say sorry, I made a mistake. No, I didn't make any mistake. Okay, then you don't accept your mistake. Then you're a liar according to me. I told you first, your friend doesn't know the Quran. You misguided him. And now you're trying to misguide us also. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम बैंसंड है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अपने सवाल से पहले एक छोटा सा पस मंजर बताना चाहता हूँ। मैं आज मुसलमान हो चुका होता अगर ये सवाल मेरे सामने ना आता जो मैं आज करने वाला हूँ। बतौर एक ईसाई मुझे सिर्फ जीसस पर यकीन रखना है और मैं जन्नत में चला जाऊंगा। 2007 या 2008 में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक कुरान दिया। मैं इसको पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि तमाम मुसलमान पहले जहन्नुम की आग में जाएंगे और फिर जन्नत में जाएंगे, और बतौर ईसाई मैंने सोचा कि एक ईसाई होने के नाते मुझे ऑफर मिल रही है कि मैं बगैर आग में जले बराह रास्त जन्नत में चला जाऊं, और दूसरी तरफ मुझे आग में जलकर जन्नत तक पहुंचना होगा। यहाँ तक कि नबी भी जहन्नुम से गुजरे बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। नाज़रीन, ये निहायत ही बेतुका सवाल एक ईसाई शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। ये शख्स दावा कर रहा था कि वो कई साल पहले मुसलमान हो चुका होता अगर वो कुरान न पढ़ता। यानी ये शख्स बिल्कुल ही उलट तरफ चल पड़ा था। एक तो मुसलमान होने का दावा कर रहा था और ऊपर से कह रहा था कि वो कुरान पढ़कर मायूस हुआ और मुसलमान होने का इरादा छोड़ दिया। यकीनन आप सब लोगों ने भी कुरान पढ़ रखा है और सब जानते होंगे कि कुरान पाक में ऐसी कोई बात नहीं है। ये शख्स लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा ऑल फॉल बक रहा था और निहायत ही धड़ल्ले के साथ मुसलमानों के दरमियान खड़ा होकर ऐसी गुफ्तगू कर रहा था। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक न होते तो इसका हाल बुरा हो चुका होता। यकीनन इसके सवाल के पीछे कोई बहुत ही भयानक और घिनौना एजेंडा था। बहरहाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी सवाल सुना और उनके चेहरे के तासुरात एकदम से बदल गए कि ये बंदा कैसी बात कर रहा है। इसने मजीद बोलने की कोशिश की तो डॉक्टर साहब ने उसको रोक दिया और कहा कि मैंने आपका सवाल सुन लिया और समझ भी लिया, बराए मेहरबानी चुप हो जाएं और मुझे अब जवाब देने दें। Okay, so I repeat that after studying it in that 2007-2008, I find out some Quranic references and hadiths also explain it. Some hadiths, even Sahih hadiths, which are strong hadiths, that all Muslims will taste hell. They will pass through hell before they get to paradise. And I, being a Christian, I look at it that how can I have an offer that says go to paradise directly without fire, and one say you have to go through fire with and after that you go to paradise. Even some hadith even says that the prophet. I heard your question. I got your question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा और कहा कि मेरे हाथ में कुरान पाक है, मुझे बताएं कहाँ ये लिखा है, क्या जहालत वाली बात कर रहे हो? मैंने कुरान पढ़ा है, मुझे हवाला दो, कहाँ लिखा है? उस शख्स ने बात घुमानी चाहिए तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, मुझे रेफरेंस दो, मैंने कुरान पाक को 100 मरतबा पढ़ा है, बताओ कहाँ ऐसा लिखा है? तो ये शख्स बोला शायद आपने सही तरह से पढ़ा नहीं होगा। Brother, this is the Quran. Where does it say this? You are telling all nonsense. Okay, can I quote the reference? Listen. I have the reference, sir. Okay, give the reference. Okay, first of all, you have it in give the Quran. reference. Wait, give Yes. the reference where it says all Muslims will go to hell first. Where does it say? Okay. I have read the Quran 100 times, more than 100 times. You may not hear it in that same word, but I'll quote it. Give Quran me the chapter 19. reference. उस शख्स ने कहा कि सूरह मरियम में आयत नंबर 68 से 72 तक ये लिखा है। डॉक्टर साहब ने कुरान पाक खोला और उसकी बताई हुई आयत पढ़ी जिनका तर्जुमा है कि सो तेरे रब की कसम है, हम उन्हें और उनके शैतानों को जरूर जमा करेंगे, फिर हम उन्हें घुटनों पर गिरे हुए दोजख के गिर्द हाजिर करेंगे, फिर हर गिरोह में से उन लोगों को अलग कर लेंगे जो अल्लाह से बहुत ही सरकश थे, फिर हम इन लोगों को खूब जानते हैं जो दोजख में जाने के ज्यादा मुस्तहक हैं, और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस पर गुजर न हो। ये तेरे रब पर लाजिम मुकर्रर किया हुआ है, फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो डरते हैं और जालिमों को इसमें घुटनों पर गिरे हुए छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब ने ये आयत पढ़ी और पूछा कि कहाँ लिखा है कि सब मुसलमान दोज़ख में जाएंगे? ये शख्स बोला अगर आपके पास अंग्रेजी तर्जुमे वाला कुरान नहीं तो मैं अपने मोबाइल से पढ़ देता हूँ। डॉक्टर साहब बोले मुझे बताएं इसमें मुस्लिम का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ? Where does it say? Okay,
Where does it say all Muslims will be put to hell? 71. If you can read it, and I can read from here, or anybody can bring an English Quran, you can read it. 68 to 71. If anybody I have the Quran on my phone, but if you want them to bring a physical Quran with English, I can come and No, read I'm it. English, Arabic. I've got both Arabic and English both. Yes, So that's if what I'm there's saying. a mistake, I can check up in 71. Arabic. Where does 71 say Muslim will go to hell? Where Okay, does, okay, can you read it, or I should read it from here, so that we can? no, where's the word Muslim mentioned here? For show me. Which ayah mentions Muslim? It is talking about somebody else. It's talking about the evil one who will go to hell first. Where does it say Muslims? डॉक्टर जाकिर नाइक के कहने पर उस शख्स ने अंग्रेजी जबान में कुरान की वो आयत पढ़ना शुरू की जिनमें इसका दावा था कि ये बातें की गई हैं, और पढ़ते पढ़ते उसने हेरा फेरी की कोशिश की और कुछ आयत पूरी पढ़ने के बाद एक आयत आधी पढ़ी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान पाक खोले साथ साथ देख रहे थे कि ये क्या पढ़ रहा है। तो उन्होंने इसको पकड़ लिया और कहा कि पूरी आयत पढ़ो, आधी नहीं। The fans to the all merciful. No, read correctly. You are reading half. Read correctly again that verse. This is from my own. Read Then out 68. of Read 68 again. No, okay, I'm reading 69 now. I've read 68 before. 68 says, So thy says, Lord. but- Correct. All those who are against Allah. yes. So it's not talking about Muslims. We are It's still talking reading. about those who are against Allah. We have not finished, sir. We have not finished, No, sir. read the full verse correctly. Read 69. Then 70. shall we certainly 70. drag out from every sect all those who were versed in obstinate rebellions against Allah, most gracious. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की गलती पकड़ी तो ये बौखला गया और कहने लगा कि मैं आगे की आयत भी पढ़ता हूँ जिसमें ये लिखा है, मगर डॉक्टर साहब बोले नहीं, पहले इस चीज को मानो कि यहाँ तक लिखा है कि शैतानों और मुनकिरों को जहन्नुम में डाला जाएगा। मरता क्या न करता। उस शख्स ने कहा ठीक है, मगर मैं अगली आयत भी पढ़ूंगा। साफ लग रहा था कि उसके पास अब कोई जवाब नहीं बचा, तो जल्दी जल्दी से अगली आयत पढ़ना शुरू कर दी। मगर अब डॉक्टर साहब को पता चल चुका था कि अपने मतलब के अल्फाज ही बोलकर बाकी नहीं दोहरा रहा, तो उन्होंने साथ साथ कुरान पाक खोलकर इसमें चेक करना जारी रखा। ये जो कह रहा है इसमें कोई हेर फेर ना करे। इस शख्स ने बोलना जारी रखा। उसने कहा कि इन आयत में लिखा है कि तुम सबको दोज़ख में डाला जाएगा। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो इसमें यही बात की गई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, तुम वो क्यों भूल रहे हो कि जिसमें उससे पहली आयत में शैतानों और मुनकिरों को मुखातिब किया गया। पहले वाली आयत छोड़कर सिर्फ अपने मतलब की आयत पकड़कर तुम कह रहे हो कि तमाम मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे। कहाँ मुस्लिम लफ्ज लिखा है? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? Very good. If you can read that even in your own English, I'm you will see reading. that it will I'm reading in Arabic also and English also. read Nowhere it does out. it say Muslim. Okay. It's talking about the devil and those who are followers of the devil who are enemies of Islam. Correct. That's why I Where said does read it say Muslim? In Read the it. full Arabic text there is no Muslim. Okay, In the number- English text there is no Muslim. Okay. Why are you trying to fool the people? No, sir. The Hadith explain it better. We said if you did not get it, I can give another Quranic verse. I'm not getting it. I can understand even in your language. Nowhere is the word Muslim mentioned. Even in your English language, it's talking about the devil and those who are obstinate against the most gracious Allah. इस शख्स ने फिर बेतुकी छोड़ने की कोशिश की, मगर डॉक्टर साहब ने उससे आड़े हाथों लिया और कहा कि तुमने पहले ही काफी वक्त ले लिया और अब भी गुमराही फैलाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें वक्त दिया, तुमने आयत भी पढ़ी और खुद अपनी जबान से पढ़ी, मगर मुस्लिम का लफ्ज वहाँ था ही नहीं। उस शख्स ने कहा कि एक और जगह पर लिखा है, कुरान के चैप्टर 3 की पहली आयत है। उसने पढ़ने की कोशिश की, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको जबानी ही बता दी कि वहाँ लिखा है कि अल्लाह इस्लाम के अलावा कोई और मजहब कबूल नहीं करेगा। जो भी दूसरे मजाहिब मानते हैं वो दोज़ख में जाएंगे। कहाँ ये लिखा है? उस शख्स ने हार न मानी और कहने लगा कि मैं अब हदीस पढ़ूंगा, मगर इसने मोबाइल पर उंगलियां ही चलाना जारी रखी। इसको कोई हवाला न मिला, न ही कोई मौजूद था। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको शटअप कॉल दी और कहा कि तुम्हारे मुताबिक तुम इस्लाम कबूल करने के करीब थे, मगर मुझे लगता है कि तुमने ये कहानी बनाई। हकीकत में ऐसा था ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों को गुमराह करना चाहते थे। Now, from here, I want to read it. I want to just read it. I'm telling. And we'll just read the hadith to confirm it. It Just doesn't say Muslims. It is talking about those who are against Allah. Anyone who desires a religion other than Allah, it will never be accepted of him. Kullu nafsin zaiqatul maut. Every soul shall have a taste of death. I'm reading here. Then we read Brother, the hadith. now brother, you are close to accepting Islam. I think it's a story. It's a story. It's a story because you wanted to
misguide the people. उस शख्स ने कहा कि मेरा दोस्त मुसलमान था, हम एक दूसरे के करीब थे, उसने मुझे कुरान दिया और मैंने पढ़ा और वो 2012 में ईसाईयत कबूल कर चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त को कुरान पाक का इल्म नहीं था और तुमने उसको गुमराह करके ईसाईयत कबूल करा दी। वो तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर लाना चाहता था, मगर उल्टा तुमने ही उससे सीधा रास्ता छीन कर उसको गुमराही के अंधेरों में छोड़ दिया। अपने दोस्त को गुमराह करने के बाद तुम यहाँ मौजूद दूसरे लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? तुम्हें इल्म है कि तुम गलत हो, माजरत करके पीछे हट जाओ और दूसरों को वक्त दो। मेरे मुताबिक तुम झूठे शख्स हो। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।